दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो सबके लिए, हर क्रिएटर के लिए यूजफुल है। हर किसी का पैसा आसानी से उनके खाते में आ जाए उसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वायर ट्रांसफ़र में ज़रूरत पड़ती है। जब इंटरनेशनल पैसा आपके खाते में आता है तो उसमें आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, ना कि IFSC कोड की। IFSC कोड का भी वहाँ पर जिक्र होता है, लेकिन स्विफ्ट कोड मैंडेटरी होता है किसी भी देश में पैसा रिसीव करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आपको क्या है कि कभी कभी क्या है, आपके बैंक में स्विफ्ट कोड होता ही नहीं आपके ब्रांच में। तो आप उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड कैसे ढूंढेंगे, या आप किस बैंक का स्विफ्ट कोड डालें कि आपके खाते में पैसा आए, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं इस वीडियो पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम उस ब्रांच की बात करेंगे जिसमें स्विफ्ट कोड है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक एक्सिस बैंक का ब्रांच है जिसमें स्विफ्ट कोड नहीं है, तो क्या हम उस खाते में पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे? ज़रूर कर पाएंगे दोस्तों। स्विफ्ट कोड क्या करता है कि आपको एक दिशा देता है किस देश में पैसा जाना है। मान लीजिए कि आपका इंडिया का है, इंडिया अकाउंट है, तो इंडिया में बहुत से स्विफ्ट कोड हैं कि हर ब्रांच के उस सिटी के आधार पे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं मुंबई का स्विफ्ट कोड डाल देता हूँ किसी एक्सिस बैंक का, तो आपको उसी बैंक का डालना पड़ेगा। तो मान लो मैं मुंबई का एक्सिस बैंक का कोड डाल देता हूँ, लेकिन क्या है कि जब मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी या बैंक में मुझे कुछ जांच वगैरह करनी पड़ेगी तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। आपको ये समस्या ना हो इसलिए जो है आप अपने नज़दीक का स्विफ्ट कोड आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढना कैसे है जानेंगे इस वीडियो को इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा जौनपुर ज़िला है, ठीक है, मुझे स्विफ्ट कोड ढूंढना है, तो मैं अगर मुंबई का भी अगर डालूंगा स्विफ्ट कोड तो पैसा आ जाएगा मेरे खाते में, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी, कोई समस्या हो जाएगी तो मुझे मुंबई फिर जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, स्विफ्ट कोड अपने नज़दीक का ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये wise.com एक वेबसाइट है, आप ये देख लीजिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है स्विफ्ट कोड ढूंढने के मामले में। यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिसोर्सेस में एक ऑप्शन मिलेगा स्विफ्ट एंड BIC कोड, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कई ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, सर्च बाय बैंक कर दीजिए। सर्च बाय बैंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपसे ये पूछेगा आपकी कंट्री क्या है, किस कंट्री के लिए आप स्विफ्ट कोड ढूंढना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया में पैसा चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक पूछ रहा है आपका कौन सा बैंक है। मान लो मेरा एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक लिमिटेड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे ये पूछ रहा है सिटी, तो यहाँ पे जितने सिटी अवेलेबल है इतने ही स्विफ्ट कोड हैं पूरे इंडिया में, आप देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम आपके नज़दीक में मान लो यहाँ पे ढूंढता हूँ मुगराबाद शाहपुर, ठीक है, मुगराबाद शाहपुर नहीं है। जौनपुर ढूंढता हूँ, जौनपुर भी नहीं है। प्रयागराज ढूंढता हूँ, प्रयागराज है, ठीक है। तो प्रयागराज हमारे घर से नज़दीक पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे फाइंड स्विफ्ट कोड करेंगे तो हमें जो है प्रयागराज के जो है मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो हमारा इंटरनेट से पैसा आया, यूट्यूब एडसेंस से यूट्यूब का पैसा आया तो हमारे इस ब्रांच में जाएगा, ये MG मार्ग सिविल लाइन में जाएगा। इस ब्रांच में मेन ब्रांच है ये यहाँ का, तो वहाँ पे पैसा जाएगा। अब यहाँ से वो ट्रांसफ़र करेंगे हमारे अकाउंट में, मुगराबाद शाहपुर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसी प्रकार से आप जो है आप अपने बैंक का IFSC कोड, स्विफ्ट कोड ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो हमें ढूंढना है इंडिया का IFSC स्विफ्ट कोड ढूंढना है SBI का, ठीक है। तो चलो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ढूंढते हैं, देखते हैं प्रतापगढ़ में है कि नहीं। प्रतापगढ़, यहाँ पे प्रतापगढ़ का नहीं है। जौनपुर का भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मेन सिटी जो है प्रयागराज सबका शो कर रहा है। तो अगर हम SBI के खाते में भी पैसा अगर हम रिसीव करना चाहेंगे तो हमें जो है हमारे घर से जो हमारे ब्रांच से सबसे नज़दीक वाला जो स्विफ्ट कोड होगा, जो भी एरिया का, हम वही डालेंगे। उसमें क्या होगा, हमें कोई समस्या हो गई तो हम चले जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो आपको जब दिक्कत हो जाएगी तो आपको फिर बहुत समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जैसे SBI का 2 दिख रहा है तो कोई भी एक डाल दीजिए, कोई झमेला वाली बात नहीं है। ये स्विफ्ट कोड यही करता है कि इंटरनेशनल पैसा आपके देश में लाता है। अब IFSC कोड क्या करेगा कि आपका पैसा जब देश में आ गया आपके कंट्री में तो आपके खाते में चला जाएगा। बस इतना सा काम होता है स्विफ्ट कोड का। तो
तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर समस्या का समाधान मिल गया होगा स्विफ्ट कोड से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई सवाल हो आपका तो आप निश्चिंत होकर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत खुशी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।